उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि गूगल एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि 4 या 5 या 10 लोगों द्वारा ड्रिवन करा जा रहा है, ठीक है। इसका जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि गूगल एम्प्लॉइज को ही नहीं पता है कि कैसे करना है। तो गूगल के एम्प्लॉइज के पास इतनी पावर नहीं है कि गूगल के सिस्टम को कुछ इनपुट दे पाए। गूगल अपना टूल इंडिपेंडेंट काम करता है। जब मैंने नई नई नौकरी छोड़ी तो वहां पर ही मुझे एक एक्स यूट्यूब एम्प्लॉय मिला था। सबसे पहले मुझसे बोला कि यू हैव मेड द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोर्स निकाला है गूगल ने ये बेकार है, फर्जी है, वाहियात। गूगल के एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो गलत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आदमी जो बोलता है उस पर विश्वास हमें इतना नहीं करना है, आदमी जो करता है उसको हमें ऑब्जर्व करना है क्या कर रहा है और उस पर ज्यादा विश्वास करना है। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा आप बताएं कि आप किस रेफरेंस में बोल रहे हैं। इसका टाइटल थंबनेल देख के सब समझ ही गए होंगे, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब एसईओ नाम की चिड़िया हमें नहीं पता थी। और हम आर्बिट्राज पे काम करते थे, है ना। आर्बिट्राज अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ब्रीफ में बताऊं कि हम एड्स चलाते थे, गूगल की एड्स, जिससे हमारे पास ट्रैफिक आता था साइट पे और हम एडसेंस से ही उसे मोनेटाइज करते थे। पेड ट्रैफिक आता था, मतलब पेड ट्रैफिक आता था, ठीक है। तो हमारी डिपेंडेंसी थी किसके ऊपर? गूगल के 2 प्रोडक्ट पे थी, एडवर्ड्स जो कि एड चलाता था और एडसेंस जिसे हम कमाते थे। ऑब्वियसली एड के पैसे हमारे कम लगते थे और एडसेंस से हमारे ज्यादा आते थे, इससे हमारा प्रॉफिट होता था, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसे यूजुअली लोगों को ये पता होगा कि पॉलिसीज होती हैं एडसेंस की, अगर आप उनको वॉयलेट करते हो तो आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाता है। उसी तरीके से पॉलिसीज होती हैं एडवर्ड्स की भी, ठीक है। वहां पर भी आपका एड बैन हो जाती है, आपका एडवर्ड अकाउंट भी बैन हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा ही पेक्यूलियर केस मेरे साथ हुआ कि क्या हुआ, शुरू में क्योंकि हमने नया नया स्टार्ट किया था तो मैं पर्सनल अकाउंट से सारे काम कर रहा था। फिर जब रेवेन्यू ज्यादा आने लग गई तो मुझे प्रोप्राइटरी रजिस्टर करनी पड़ी, ओके। और जब हमने प्रोप्राइटरी रजिस्टर करी तो हमने एक बैंक चुना, सरकारी बैंक, जिसकी ऑनलाइन सर्विसेज इतनी अच्छी थी नहीं। तो एडवर्ड्स में क्या होता है कि हमें अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना होता है, वहां से वो पैसे डिडक्ट कर रहा होता है। अब हमने सिर्फ अपना प्रोप्राइटरी कर ली थी तो प्रोप्राइटरी में मैंने अपना डेबिट कार्ड वहां पर अटैच कर दिया, ओके। तो क्या होता है, पहले एड्स रन होती हैं, ठीक है, और एक टाइम के बाद वो पैसे डिडक्ट करता है कार्ड से। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो क्या हुआ कि मैंने देखा मेरी एड्स रन होना बंद हो गई। तो मैंने कॉल किया एडवर्ड्स वालों को, भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा कि सर आपके अकाउंट में जो कार्ड डाला हुआ है वो किसी और का कार्ड है, इस वजह से सिस्टम ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं, वो मेरा ही कार्ड है, ठीक है। मैंने अपना कार्ड चेंज कर लिया। पहले मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था एक प्राइवेट बैंक का, अब मैं सरकारी बैंक का डेबिट कार्ड यूज करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ओ ऐसा है क्या, आप एक काम करो, हमें एक ईमेल लिख दो, ठीक है ना, कि आप ही का कार्ड है ना। तो हमारा सिस्टम फिर उसे अप्रूव कर देगा, ठीक है। मैंने वो ईमेल लिखी ये बोलते हुए कि भाई मेरे नाम पे ही कार्ड है, मैं ही अथोराइज कर रहा हूं कि मैंने ही यूज किया है, प्लीज हमारे अकाउंट को आप एक्टिवेट करें, ओके। तो उसने फिर बंदे से मेरी फोन पे बात हो रही थी, उसने कहा सर 2 दिन का टाइम दीजिए, हम एक्टिवेट कर देंगे अकाउंट आपका, हो जाएगा, जेन्युइन केस है। तो 2 दिन बाद क्या हुआ कि उसका हमारे पास फिर मैसेज आ गया कि आपकी अपील रिजेक्ट हो गई। मैंने कॉल किया, मैंने कहा क्या हो गया? उसी बंदे से मेरी बात हुई, कहने लगा सर सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कहा सिस्टम ने तो पहले भी रिजेक्ट किया था, आप जब सामने आए तो फिर क्यों नहीं अप्रूव हुआ? तो वो कहने लगा कि सर सिस्टम ने अगर रिजेक्ट एक बार कर दिया, ठीक है, तो हम मैनुअल टीम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिस्टम कौन था? गूगल ही, है ना। तो गूगल के एम्प्लॉइज के पास इतनी पावर नहीं है कि गूगल के सिस्टम को कुछ इनपुट दे पाए। गूगल अपना टूल इंडिपेंडेंट काम करता है, ओके। तो एम्प्लॉइज के पास भी पावर नहीं है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक्चुअली मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि गूगल का एडसेंस अप्रूवल ऐसे दिला सकते हैं हम, या बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम गूगल का एडसेंस आपको अप्रूवल दिला देंगे। और इनफैक्ट यूट्यूब में हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सर प्लीज़ हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव करवा दीजिए। तो आपको एक बात बता देते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका गूगल एडसेंस अप्रूव करवा दे। स्पेशल उसको कुछ नहीं आता है, स्पेशल कुछ नहीं आता है, स्टेप्स हैं जो आपको नहीं आते हैं वो कर दे रहा है। बाकी किसी मैनुअल इंसान के पास, गूगल एम्प्लॉई के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो गूगल का एडसेंस आपको अप्रूवल करवा दे, ठीक है।
तो ये एक बात हो गई। उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि गूगल एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि 4 या 5 या 10 लोगों द्वारा ड्रिवन करा जा रहा है, ठीक है। इसका जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि गूगल एम्प्लॉइज को ही नहीं पता है कि कैसे करना है, ठीक है। सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि गूगल एक एल्गोरिथम की तरह वर्क करता है और कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, बट जैसा हमारा थंबनेल डिफाइन कर रहा है कि गूगल का झूठ पकड़ा गया, तो फिर आपकी बातें हो रही है तो मैच ही नहीं हो रहे। अच्छा, तो मैंने सिर्फ एक ना एक्सपीरियंस शेयर किया था जस्ट बताने के लिए, आगे जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि गूगल अपने कुछ फ्री प्रोडक्ट्स निकालता रहता है, जैसे कि ब्लॉगिंग के लिए ही ब्लॉगर उसने निकाल के रखा है, फ्री ब्लॉगर। तो अगर कोई नया बंदा जो ब्लॉगर है वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो फ्री ब्लॉगर से भी सब कुछ कर सकता है, ठीक है, कुछ बुराई नहीं है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्री ब्लॉगर में नहीं हैं और उसके लिए आपको वर्डप्रेस वाली सेक्शन में जाना पड़ता है। इसीलिए कोई नया ब्लॉगर है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं और आप होस्टिंग देखते हैं तो प्लीज होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं। होस्टिंग काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। हमारे चैनल पर ब्लॉग रिव्यूज आते रहते हैं और आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई होस्टिंगर से, इसलिए आप उनके प्लान्स चेकआउट कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्लान्स हैं। प्लस उसके आगे अगर आप हमारी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप कोई भी होस्टिंग हमारी अफिलिएट लिंक से लेते हैं तो प्लीज हमें वो इनवॉइस ईमेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। इसी तरीके से जैसे फ्री ब्लॉगर है करता है तो अब ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं उनके, जैसे उन्होंने अभी एक कोर्स निकाला डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। गूगल ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज निकालता रहता है। ओके, और लोगों को एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा मार्केट नहीं करता है। बट पॉइंट है कि उन्होंने एक कोर्स निकाला और हमारे इंडिया में तो इसको फॉलो नहीं करते हैं ज्यादा, बट अमेरिका में इसको बहुत कीनली फॉलो करते हैं जो एसईओ ऑब्जर्वेंट हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो कोर्स निकाला है गूगल ने ये बेकार है, फर्जी है, वाहियात है। ओह, ठीक है। ये तो सर बहुत बड़ी बात हो गई कि आप गूगल के प्रोडक्ट को चैलेंज कर रहे हो। यस, ये पर किसने कहा? ये एक एसईओ एक्सपर्ट ने कहा। ये बड़ी बात नहीं है, बोल तो कोई भी सकता है। राइट राइट राइट। गूगल के एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो गलत है। ओह माय गॉड, ये तो इनक्रेडिबल वाली बात है कि मतलब अपने ही प्रोडक्ट को गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। यस, तो गूगल की जो एसईओ की टीम थी उन्होंने ये बोला कि हाँ ये जो एडवाइजेस इनके जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में है, उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो वो जो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था वाहियात है, ठीक है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए और गूगल की टीम ने इसको एक्सेप्ट किया। ओ, तो ये तो आपने बता दिया कि कुछ ऐसा हुआ, पर वो ऐसा क्या हुआ, क्या चीज ऐसी हुई जिससे गूगल की टीम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमसे गलती हो गई? ओके, तो कुछ पॉइंट्स थे जो उस एसईओ एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किए। पहला पॉइंट ये था कि वर्ड काउंट जो होना चाहिए वो 300 से ज्यादा होना चाहिए। जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसका वर्ड काउंट? यस, जो हम आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये उनके लिए नोटिस है, ये प्लीज कीप अ नोट ऑन दैट कि हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना आर्टिकल का लेंथ होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर 300 वर्ड से ज्यादा है तो रैंक होने में इजी होता है। पहला पॉइंट ये था। पर सर ये एडवाइस तो मैक्सिमम लोग देते रहते हैं। यस, बट ये बुलशिट एडवाइस है। ओके, लोगों का ये कहना है, मतलब ऐसा हो गया, देखो पहले ये था कि 250 वर्ड का आप आर्टिकल लिखो तो रैंक हो जाएगा। फिर किसी ने कहा कि अच्छा किसी के 250 में रैंक हो रहा है तो आप 500 का लिख दो तो रैंक हो जाएगा। फिर 500 से वो 1000 हो गया, अब 1400 हो गया, 2400 हो गया। अब लोग बोलते हैं 2400 वर्ड का लिखो तो देयर आर चांसेस कि आप रैंक करें। तो लोग है ना बस ये कहने लगे कि बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ लिखते जाओ। इनफैक्ट मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करूंगी कि डिस्कवर में भी मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल देखे हुए हैं कि जो एक लाइन की इंफॉर्मेशन होती है उसको बार बार रिपीटेटिवली लिखे जाते हैं, अननेसेसरी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्टिकल। क्योंकि ऐसी चीजें आ गई हैं मार्केट में। अच्छा, इसको बल कैसे मिलता है? अब गूगल के ही एम्प्लॉइज ऐसी चीज अगर बोलेंगे, ठीक है, तो बेसिकली उनको बल मिलेगा। तो एक्चुअली गूगल के कुछ एम्प्लॉइज ने ऐसा बोला था, क्योंकि देखो एक चीज गूगल की अच्छी बात यह है कि अगर गूगल ने एक मिस्टेक करी तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ कि भाई ये मिस्टेक है। बट पॉइंट ये है कि ऑन दी फर्स्ट हैंड ये करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने अब ये बेसिकली क्या हो गया ना, इसी वजह से चीजें चलने लगी। अब वर्ड काउंट का अब क्या होगा ना, भीड़ चाल लग गई है कि लिखो 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 लिखो। अब जो हमारा मेथड है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट,
ठीक है, ये कोई नहीं कर रहा। ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मतलब क्या है बेसिकली, कि जो बोल रहा है उसको नहीं सुनो, जो कर रहा है उसको राइट। ये बहुत बड़ी बात सर आपने बोली, ये नोट करने वाली बात है ना। तो अब हम इसी से ही देखते हैं कि भाई हमारे ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेथड से कि आप ज्यादा कंटेंट लिख दोगे तो वो रैंक मतलब ऊपर आएगा कि कम कंटेंट में नीचे आएगा। 300 वर्ड का यहाँ लेना देना नहीं है, हम ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर ही मैं आता हूं, यहां पे टर्म डालता हूं एसईओ। ओके, एसईओ मैंने गूगल पे डाला। ओके, एक ऐड आ रही है, इसको मैं स्किप करता हूं, गूगल का ही प्रोडक्ट है तो स्किप करता हूं। सर्च इंजन लैंड न्यूज से रिलेटेड है ना। 2 बहुत बड़ी साइटें इसमें आ रही हैं, एक है मॉज, ओके इसको मैंने खोल लिया, और दूसरा आ रहा है नील पटेल। ठीक है, नील पटेल एक बहुत बड़ा नाम है। आपने नील पटेल का नाम सुना है या नहीं सुना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मॉज भी एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, तो ये भी एसईओ से रिलेटेड टूल है, तो ये भी लोगों ने नाम सुन रखा होगा। अब यहां पे आप देखेंगे इन्होंने क्या कर रखा है कि आर्टिकल बड़ा है, बट ये एक तरीके से पेज है। यहां पे बता रहे हैं कि आपको अगर कीवर्ड रिसर्च पे जाना है तो यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, देखने में आर्टिकल बड़ा लग रहा है आपको, है ना, बट ये इतना है। अब हम नील पटेल के आर्टिकल पे आते हैं। ओके, नील पटेल का आर्टिकल अब चालू हुआ, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज, 14 पेज, 15 पेज, 16 पेज, 17 पेज, 18 पेज, 19 पेज। भाई साहब मैं काउंट भी नहीं कर रहा अब कितना बड़ा इन्होंने आर्टिकल लिख दिया। ठीक है, अब ये एक ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवोकेट कर रखा है कि भाई ज्यादा लिखो, और इन्होंने फॉलो भी किया उसको। ठीक है, क्योंकि देखो बात यह है कि जो मान रहा है वो चीज उसने करी भी, राइट, है ना। बट पॉइंट ये आपने देखा कि कम वर्ड्स है इसमें, ये ऊपर आ रहा है मॉज, नील पटेल भाई नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो ज्यादा कंटेंट आप लिख दोगे, हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से, कोई भी गारंटी नहीं है कि आप रैंकिंग में ऊपर आओ। मतलब अगर आप ज्यादा कंटेंट लिखते हो या ज्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर जाओगे। यस, अब इससे इंटेंट का भी हमें पता चलता है, इंटेंट का भी, क्योंकि देखो एसईओ कोई अगर सर्च करने आ रहा है तो एसईओ अपने आप में ब्रॉड है। नील पटेल ने सब कुछ दे दिया, राइट, ठीक है, और मॉस ने कहा भाई आपको एसईओ के किस पार्ट में जाना है, है ना। इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं हिंदी कहानी डालता हूं, ठीक है, हिंदी कहानी जब मैं डालता हूं गूगल में, अब यहां पर आप देखिए कि YouTube आ रहा है और सेकंड नंबर पे दीपावली आ रहा है। दीपावली में हमने क्या कर रखा है, हिंदी कहानी कीवर्ड पे एक भी कहानी नहीं है और हम रैंक कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमने पेज बना के रखा है, पेज बना के रखा है कि भाई हिंदी कहानी से हमें पता नहीं चल रहा ना, राइट, एक बहुत समंदर वाली बात है ना, कि एक समंदर है, अब आपको उसमें कौन सा चीज, हमने जो सारी कहानी लिख रखी है उसको पेज में डाल रखी है। तो इसी से ही हमें पता चलता है कि गूगल ने जो रिकमेंडेशन दी कि ज्यादा आप वर्ड लिखोगे तो आपके चांसेस ज्यादा है रैंक करने के, वैसा नहीं है। पहली चीज ये बात हो गई। सेकेंड पॉइंट जो गूगल ने बोला, ये बोला था कि जो कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए वो 2% से कम होनी चाहिए। सर पहले तो आप हमारे यूजर्स को कीवर्ड डेंसिटी बता दो कि क्या होती है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब ये हो गया, जैसे हमने यही सर्च किया हिंदी कहानी, है ना। अब हिंदी कहानी में फॉर एग्जांपल हमारे पेज में 100 वर्ड्स हैं, ओके, और हिंदी कहानी जो वर्ड जो कीवर्ड है हमारा, हमने 3 बार यूज किया, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 3%। तो गूगल के हिसाब से ये खराब है, ठीक है, ठीक है। तो उनका कहना है कि 2% से कम रखो। तो सर जैसे गूगल बोलता है कि कीवर्ड डेंसिटी 2% से कम होनी चाहिए, तो आप इसमें अपना क्या व्यू दोगे? देखो मुझे लगता है कि ये जो बातें चल रही हैं सुनी सी, ये सारी अगर किसी ने योस्ट प्लगइन या रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, उसी का डिट्टो वर्जन उसमें डाल दिया है, ओके, ठीक है, जो कहते हैं कि इतने % रखो, कम रखो। मैं इसी में ही एक बहुत बड़ा नाम है मैट कट्स। क्या आप लोगों ने मैट कट्स का नाम सुना है या नहीं सुना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं गूगल के। उन्होंने जो कीवर्ड डेंसिटी के बारे में बोला है कि कीवर्ड डेंसिटी मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी कहानी आपने कोई आर्टिकल लिखा, ओके, कीवर्ड से गूगल को पता चलता है कि आप में वो आर्टिकल मतलब आपसे वो कीवर्ड से रिलेटेड आपके आर्टिकल में कुछ है। तो उनका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन था, मैं हिंदी में बता रहा हूं, उन्होंने इंग्लिश में बोला था कि आपका आर्टिकल है, ठीक है, अब गूगल कह रहा यार इसमें मैं रैंक करूं कि ना करूं। एक बार आया, उन्होंने कहा इसमें है, चलो इसको रैंक करते हैं। 2 बार आया, अरे वाह इसको रैंक करते हैं। 3 बार आया, इसको रैंक करते हैं, है ना। और फिर ज्यादा बार आने लग गया था, यार कुछ डाइसी लग रहा है, बार क्यों यूज कर रहा है, ओके, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या है ना, आपको से कुछ फर्क नहीं पड़ता, गूगल को कीवर्ड से पता चलता है, पर डेंसिटी वर्ड का यूज करने से आप क्या है कि लोगों के मन में डाल रहे हो कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डालो, नहीं, आप कंटेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे। ओके
ओके है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एसईओ वाला आर्टिकल था, एक बंदा है उसने आर्टिकल लिख दिया, आपको अगर कीवर्ड घुसाना है, बार बार करोगे तो आप बोलोगे एसईओ ऐसा होता है, एसईओ में वैसा होता है, एसईओ में ऐसा होता है। भाई एसईओ से बार बार करोगे ना तो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, आदमी को समझ में इरिटेट हो जाता है, इरिटेटिंग होता है कि क्या हो रहा है। बार बार आपको क्या है कि एसईओ आप पढ़ भी रहे हो ना तो आपको रीडेबिलिटी में मजा नहीं आएगा वो सारी चीजें में। इसीलिए कीवर्ड डेंसिटी के बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ छोटी मोटी सी चीजें, आपको कीवर्ड डालना जरूरी है पर परसेंटेज पे आप फोकस नहीं करो। ज्यादा से कुछ नहीं होगा, कम से कुछ नहीं होगा। एंड अगेन आपको टेस्टिंग करनी है। आप एक कीवर्ड गूगल में डालो, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करो। राइट, कि जो साइट्स टॉप पे आ रही है उन्होंने कितने कीवर्ड्स उन्होंने कीवर्ड कितनी बार डाले हैं, क्या डाले, आपको सारा चिट्ठा पता चल जाएगा कि भाई कम डाल रहे हैं, ज्यादा डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। क्योंकि मैंने करके देखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट, 5% पे भी रैंक कर रहा है, 1% पे भी नहीं कर रहा है, 2% पे भी कर रहा है, 10% पे भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कितनी अच्छी अथॉरिटी है और कितना कंटेंट पढ़ने में मजा आ रहा है, तो उसके बेसिस पे बेसिकली रैंक हो रहा है। मतलब गूगल ये देखता है कि एक यूजर आया है तो वो आपके आर्टिकल में कितनी देर स्टे कर रहा है। यस, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो सर अब एक बात बताइए, जैसे ये 2 पैरामीटर्स तो आपने बता दिया कि वर्ड काउंट जो है वो भी हमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कीवर्ड डेंसिटी का जो आपने बताया उसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप हमें बताइए कि अगर हमें एक गुड क्वालिटी कंटेंट लिखना चाहें तो वो क्या होना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए कि आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा आपका कौन है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था एसईओ, जिसमें मॉज रैंक हो रहा था, जिसमें कम कंटेंट था, बट पॉइंट ये है कि वो क्लियर था मॉज कि एसईओ से इंटेंट हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम उसको एक पूरा का पूरा चैप्टर दे देते हैं, टेबल दे देते हैं। हिंदी कहानी में भी हमने वही बताया कि हमें कस्टमर का इंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो हम जबरदस्ती उसके नहीं देने लग जाए उसको कंटेंट की, भाई हमें समझ में ही नहीं आ रहा तो सब कुछ ले लो। मतलब कि क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो कस्टमर है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ, अगर मैंने एक कीवर्ड टाइप किया तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा आपका मैटर है या नहीं है। नहीं, हम लोग उसको कंटेंट समझना पड़ेगा कि वो कंफ्यूज्ड भी है एक्चुअली, ठीक है। वो कंफ्यूज था, यहाँ पे कस्टमर कंफ्यूज्ड है, तो आपने उसकी कंफ्यूजन को दूर किया, आपने और बहुत ज्यादा कंटेंट डाल के उसको कंफ्यूज नहीं कर दिया, ठीक है। उसके इंटरेस्ट को समझना होगा, ठीक है। अब कंटेंट अगर आपको बढ़ाना है किसी भी वजह से, तो आप ये देख सकते हैं कि किसी वजह से वो आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर काजू कतली की मिठाई खरीदने आया और आप उसके लिए फेमस हैं, तो सबसे पहले काजू कतली डिलीवर करो, उसके बाद में आप बोल सकते हो कि यार हमारे यहाँ सोन हलवा बहुत अच्छा है, क्या आप हमारे यहाँ लेना चाहोगे? तो वो कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। ही मे ऑल्सो लाइक वाले कंटेंट से आप कंटेंट बढ़ा सकते हो, पर जबरदस्ती कंटेंट नहीं डालना है कि उसका इंटरेस्ट जब आएगा, उसको जो चाहिए, जो डिलीवर होगा, वो सारी चीजें आप फुलफिल करोगे तो आपके रैंक करने की चांसेस रादर देन कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड प्लेसमेंट, जो बातें गूगल ने कही। तो मतलब कि अल्टीमेटली कस्टमर के इंटेंट को और इंटरेस्ट को समझ करके आर्टिकल लिखना है, क्वालिटी। यस, ठीक है सर। तो सर अब ओवरऑल कंक्लूजन हमें ये बताइए कि गूगल ने झूठ बोला या नहीं बोला? अब यहीं पे ही थोड़ा सा अगेन एक ट्विस्टेड आंसर है ये कि गूगल, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सिर्फ 10 लोगों द्वारा ड्रिवन है, ठीक है। अब उन्हें कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी करनी थी, तो गूगल अगर आप देखेंगे, अगर देखो हम लोगों के वीडियो क्यों देखता है इंसान, हम लोगों के वीडियो इस वजह से देखता है क्योंकि उसको कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलता गूगल की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे और दूंगा। एक एग्जाम्पल ये है कि गूगल की एडसेंस की पॉलिसीज में लिखा है कि आप पोर्न कंटेंट नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। आप एडल्ट कंटेंट लिख सकते हैं पर पोर्न कंटेंट नहीं लिख सकते। पर क्या होता है, कुछ बड़े न्यूज़पेपर हैं जो डेली इस टाइप का कंटेंट लिखते हैं और वहां पे गूगल की एड्स चलती हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार उनके में चल रही है और हम भी लिख देते हैं। फिर न्यू ब्लॉगर के लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है। यस, तो वो है ना, जब जाते हैं गूगल के पास कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो घुमा घुमा के आंसर देते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देते हैं। क्यों? कि गूगल एज सच आंसर नहीं देना चाहता। इसका रीजन मैं आगे जाके बताऊंगा। पहला ये हो गया कि क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोगों की वीडियो देख रहे हैं। दूसरा ये है, जब मैंने नई नौकरी छोड़ी थी, मैं 91 स्प्रिंग बोर्ड गया था, तो वहां पर ही मुझे एक एक्स यूट्यूब एम्प्लॉय मिला था। मैं उसके पास गया और मैंने यही सिस्टम उसको समझाया कि मैं इस तरीके से आर्बिट्राज कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो और मैंने TCS की जॉब छोड़ रखी है 9 साल की। तो उसने ना मेरी कहानी सुनी, सबसे पहले मुझसे बोला कि यू हैव मेड द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मैं डिप्रेस हो गया, डीमोरलाइज हो गया, 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, है ना। अब क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उससे ऐसा बोलता था बोलने के लिए, ठीक है। तो गूगल का ही एम्प्लॉई ने मुझे वो सारी चीजें बोली, एक्स एम्प्लॉई ने कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो एडवर्ड्स वाली थी, और ये सारी चीजें हुई। अब गूगल को ये सारी चीजें अपने एम्प्लॉई से छुपा के रखना पड़ता है, सही है कि गलत है। क्यों?
क्योंकि अगर उसने बता दिया अपने एम्प्लॉइज को कि इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये एम्प्लॉइज या तो खुद अपना कुछ एक नया सिस्टम बना लेंगे या फिर क्या करेंगे, जब ये कंपनी छोड़ के जाते हैं इन सारे मेथड्स को बता देंगे पब्लिक डोमेन को, तो जो हमारे जैसे पब्लिशर हैं फिर गूगल के हिसाब से कंटेंट लिखने लग जाएंगे, यूजर के हिसाब से नहीं लिखेंगे और गूगल का प्रोडक्ट हो जाएगा बर्बाद। राइट, ठीक है, तो इसलिए गूगल को चीजें छुपानी पड़ती है। अब यहाँ एज ए बिजनेसमैन मैं ये कहूंगी कि सही भी है। यस, तो यहाँ पर ये मैं नहीं बोलूंगा कि गूगल ने झूठ बोला, गूगल ने एक्सेप्ट भी कर लिया मिस्टेक है, दैट वाज अ मिस्टेक जो गूगल ने एक्सेप्ट करी, क्योंकि ये उसके एक एम्प्लॉई ने बनाई थी, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाई थी, और उनके जो एम्प्लॉइज भी हैं उनको सही नहीं पता, उनको नहीं पता वाइट 1 या 0। हम कहते हैं अगर आपको आंसर पता है, या जैसे चाय पीना है, आप बोलोगे हाँ या ना, 1 या 0। एक आप बोल दोगे मन तो नहीं है पर पी लेते हैं, अच्छा देखते हैं क्या है ना, तो ये ग्रे टाइप के आंसर देता है। तो एम्प्लॉइज भी कंफ्यूज्ड है, एक ट्रेनिंग नहीं हो रही। जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग है कि भाई आर्टिकल लिखना तो ऐसे ही लिखना, वैसे गूगल नहीं बताना चाहता, तो गूगल ने झूठ नहीं बोला है, गूगल से मिस्टेक हुई है और मैंने रीजन बता दिया कि क्यों ये मिस्टेक हुई है। उससे अच्छी बात ये है कि गूगल के एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट कर ली कि दिस इज अ मिस्टेक, आप वो ना करें। एक और चीज बड़ी बोली है गूगल ने 2016 में कि प्लीज आप कोई एसईओ सर्टिफिकेट ना करें, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एसईओ सर्टिफिकेट जो बनाने वाले लोग हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो एसईओ एडवाइजेस करेक्ट परफेक्ट एसईओ एडवाइजेस नहीं होती हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनी हुई हैं, जो कि हो सकता है आपके लिए मैटर ना करें, और हो सकता है कि गूगल अपना एल्गोरिदम फिर चेंज कर दे और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाए। ये बात बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली है कि गूगल हमेशा कीप चेंजिंग द एल्गोरिथम, वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो आपका एक्सपीरियंस भी समय समय से चेंज होना चाहिए। तो ये इस चीज का आंसर भी है कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं, सर हमारी साइट इतनी अप थी, अचानक से डाउन हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये अपडेट्स आती रहती हैं, तो अप एंड डाउन चलता रहेगा, बट यू हैव टू मेंटेन योर क्वालिटी, राइट। अच्छा, अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक अचानक से ऊपर गया है या नीचे गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अचानक से बहुत सारे चेंजेस मत करने लगना, क्योंकि ये कभी कभी गूगल अपना एल्गोरिदम लाता है, चेंज करता है, आपके ट्रैफिक पे इंपैक्ट पड़ता है और फिर रिवर्ट बैक भी कर देता है, राइट। ठीक है ना, तो आपको पेशेंस रखने की भी जरूरत है। अगर कोई चेंज आता है तो हम लोग पेशेंस रखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, और हमारा जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला मेथड है वो हमें सब कुछ बता देता है कि अगर एल्गोरिदम में चेंज हुआ है तो उसके रिएक्ट वाले मेथड में भी रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, सब कुछ पता चल जाता है। तो हम ऑब्जर्व एंड रिएक्ट आपको फॉलो करना है, बाकी आपको कुछ करने की कोई जरूरत है। अरे रुको रुको रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, गिव अवे अभी बाकी है। गिव अवे ना तो टाइटल में हमने बताया था ना ही थंबनेल में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, जो मेरे पूरे वीडियो देखते हैं, गिव अवे उन्हीं को मिलना चाहिए। जो टाइटल और थंबनेल देख कर आएंगे वो मेरे ट्रू फॉलोअर्स नहीं हैं, इसलिए कंग्रेचुलेशंस, आप इस गिव अवे में कुछ ही लोग लकी लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वीडियो एंड तक देखते हैं। अब गिव अवे क्या है? गिव अवे इज 20,000 रुपीज, जो कि मैं 4 लोगों में बांटूंगा, मतलब 5,000 रुपए 4 लोगों को मिलने वाले हैं। इस तरीके का गिव अवे मैं एक बार कर चुका हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाले वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है? वीडियो को लाइक करना है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपने कर ही दिया होगा। सेकेंडली, वीडियो के बीच में एक कोड आया था, उस कोड को एग्जैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करना है। अगर मिस हो गया था तो फिर से ध्यान से देखिए, कोड आपको मिल जाएगा। एंड थर्डली, गूगल शीट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो उसको फिल करिए, उसमें अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ सही से डालिएगा और UPI ID, क्योंकि जो पैसे जाएंगे आपके उसी फ़ोन नंबर और UPI ID से जाने वाले हैं। और ध्यान रखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं, तो गिव अवे में आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और क्रक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ये है, मतलब सारे वीडियो का क्रक्स ये है कि आपको जो आप पढ़ रहे हो वो फॉलो नहीं करना है, आपको वो फॉलो करना है जो आसपास के लोग आपके कर रहे हैं। यस, ठीक है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूँ पावर अग्रवाल एंड शी इज डॉक्टर रचना नागर। हम इस चैनल पर ब्लॉग रिव्यूज लाते रहते हैं। ब्लॉग टाइम की हमारी सीरीज चल रही है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज भी चल रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।